मेरुदंड के लिए जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेनिसिलिन डिस्क, सciatica स्पॉन्डिलाइटिस है, उनके लिए देखो ये अभ्यास है। होले होले मकर आसन, फिर धीरे धीरे ही ऐसे स्लोली स्लोली भुजंगासन। भुजंगासन के 4 अभ्यास है, 2-2 बार करके बता रहे। कोई भी दर्द, चाहे मेरुदंड के 33 के 33 जो वर्टिब्राज है, मणके हैं, 33 मणके होते हैं रीढ़ की हड्डी, चाहे 33 के 33 मणकों में कोई रोग है, 2 बार से शुरू करके ऐसे कम से कम 10 बार, और फिर हम 100 बार तक करवाते हैं। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस HLB 27 पॉजिटिव होने में तो हम इसको 500 से 1000 बार तक ले जाते हैं। जिनको स्क्लेरोसिस है उनको भी। तो कोई भी जो दर्द है ना, तो दर्द का मुख्य कारण तो वात वृद्धि, और वात के लिए तो पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड तो रामबाण है ही सो है। एलोवेरा, गिरोय, पारिजात, निर्गुंडी का प्रयोग सुबह सुबह लहसुन कल्प, दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर बंद करा देते हैं, लहसुन कल्प कराते हैं। एटीएम की सब्जी और मिलेट्स का प्रयोग कराते हैं, उपवास कराते हैं। उपवास से बढ़ा हुआ वात, बढ़ा हुआ कफ, बढ़ा हुआ पित्त, बढ़ा हुआ मोटापा, बढ़े हुए टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, बढ़ा हुआ इन्फ्लेमेशन, लंबे लंबे श्वास, फिर हम इसको रिदम के साथ करा देते हैं। पहले धीरे धीरे करें और बाद में ये तेजी से अभ्यास हो जाएंगे। ऐसे अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप। ये 2 हुआ, तीसरा अब ये तिर्यक भुजंगासन। पीछे पैरों में फासला, कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखा, थोड़ा होल्ड किया और फिर धीरे धीरे नीचे आ गए। एक एक अभ्यास को ऐसे पूरी सहजता के साथ, एक रिदम के साथ, धीरज के साथ, पूरे अंतर्मुखी हो। योग के कुछ मूल सिद्धांत हैं। योग अंतर्मुखी होकर के करें, एकाग्रचित्त होकर के करें, स्थित प्रज्ञ होकर के करें, शरणागति के भाव में करें। अथ योगानुशासनम, अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपने प्राणों को, अपने जीवन को अनुशासन में लाने के लिए हमारा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, आचरण पूरा सदा हुआ। इसके लिए पहला नियम है अभ्यास। योगाभ्यास करो, सब अभ्यास अच्छे हो जाएंगे। दूसरा साधन है वैराग्य। जो चीजें, जो पदार्थ, जो विचार, जो भाव, जो कर्म, जो आचरण आपके लिए अहितकारी है, उसका त्याग करो, उससे डिटैच हो जाओ। यही वैराग्य है। एकदम व्यवहारिक है योग का दर्शन पूरा। अभ्यास वैराग्य अभ्यम तन निरोधा। जो करना है उसको किसी भी कीमत पर करना है, और जिससे बचना है उससे किसी भी कीमत पर बचना है। जो नहीं करना वो नहीं करना, सांस भर के करना होता है। ऐसे अब सलभासन। एक एक अभ्यास को एक अनुष्ठान की तरह सहज रूप से श्वास अंदर भरा और ऐसे पैर को ऊपर उठाया, ऐसे धीरे धीरे ऊपर लेकर के आए, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ ऐसे। अब इस ईश्वर प्रणिधान को ही भक्ति योग में शरणागति शब्द से कहा जाता है। तो ऐसे अपने अपने अभ्यास एक प्रवाह के साथ करें, ऐसे और ये ऐसे। सर्वासन, पीछे से एक एक पैर को उठाया। दोनों पैरों को उठाने में मेरुदंड में ज़्यादा समस्याएं हैं, ज़्यादा दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन का, सिरबिटिस का, sciatica का तो कष्ट होता है, इसलिए दोनों पैरों को ना उठाएं। स्वस्थ व्यक्ति दोनों पैरों को भी उठा सकते हैं। आगे से उठाया, फिर पीछे से भी उठा दिया, ऐसे सहजता के साथ करें। एक अभ्यास को 10-20 सेकंड से प्रारंभ कर दे, आधा आधा
एक एक मिनट तक लेकर के जाए ऐसे, फिर ऐसे। तुम कह रहा था कितना ही ज्यादा दर्द हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, धीरे धीरे करके अभ्यासों को बढ़ाते जाते। योग का प्रधान साधन अभ्यास कहा, दो साधन अभ्यास वैराग्य कहे और शरणागति के रूप में योग का साधन कहा। मैं बार बार कहता हूं योग को विधि विधान पूर्वक करना चाहिए। राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी और डिविनिटी के संदर्भ में सार रूप में मैं जब इस दिव्यता को कहता हूं तो शरणागति, गुरु भगवान की शरणागति, इच्छा हो या ना हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, मनस्थिति हो, चाहे जैसा काल हो, चाहे जैसा हाल हो, हर वक्त एक जैसा वातावरण नहीं रहता है जीवन में। ऐसे मरकटासन के भी 3 अभ्यास मूल रूप से है। घुटने पंजे पास में, एक तरफ घुटने, दूसरी तरफ ऐसे गर्दन को घुमा देते हैं और ऐसे सहजता पूर्वक करते हैं। तो अपने अपने अभ्यास ऐसे कीजिए। ये घुटने पंजों में फासला, एक घुटना जमीन पर, दूसरा घुटना देखो पंजे के ऊपर आता है, हाथों की हथेलियां ऊपर की ओर, हाथ कंधों की दोनों ओर समानांतर, और ऐसे जब होले होले करते हैं ना तो पूरा तन मन अपने आप एक सहज प्रवाह में ढलता चला जाता है। सहज योग, सहज ध्यान, सहज समाधि, सहज जीवन। ऐसे पैर सीधे, ऐसे ये पैर ले उठाया, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, अपोजिट साइड में लेकर के गए। ऐसे कुछ पलों तक ऐसे ठहर जाए और धीरे धीरे फिर पूरा तन सध जाएगा। फिर ऐसे दूसरी ओर से 10-20 सेकंड से प्रारंभ करके 1-1, 2-2 मिनट तक इन आसनों को करने के लिए हम कहते हैं। तो देखो जो बोला जाए उसको पूरा करना। अब जिनको मेरुदंड की समस्याएं हैं, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना। फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए फिर तेजी से भी कराते हैं, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे। तो ये खैर, ईच एंड एवरी एक्शन ऑफ आवर लाइफ इज योग। जो कुछ हम कर रहे हैं जीवन में सब योग ही है, जो पवित्रता से किया जाए। वाट एवर वी आर डूइंग इन आवर लाइफ विद प्योरिटी, विद डिविनिटी, द ईच एंड एवरी एक्शन ऑफ आवर लाइफ इज योग। जो भी पवित्रता दिव्यता से कर रहे सब योग। मरकटासन, फिर एक अपाद उत्थान आसन। तो योग के साधन बताए। तो मेरुदंड का अभ्यास चल रहा है। दैवी संपदा आपको बता दिया, ये योग के मूल सिद्धांत है, अध्यात्म के सनातन के मूल सिद्धांत है। अब इसको ये तो इसमें दैवी संपद में तो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग सब कुछ आ गया। इसको और थोड़ा विस्तार से कहे तो दैवी संपद का विस्तार ही है नवधा भक्ति पूर्वक योग करना, नवधा भक्ति पूर्वक जीवन को जीना, अपने निज स्वरूप में, आत्म स्वरूप में रहना, अपनी चेतना से नीचे नहीं आना। अपनी निजता से नीचे आ गए वही तो नीच है, बाकी और कोई ऊंच नीच का भेद नहीं है। सेतु बंधासन, ऐसे मूल बंध उड्डयन बंध लगा के थोड़ा ऐसे ठहरना। अब देखो एडिया और सिर जमीन पर है, पूरी रीढ़ की हड्डी ऊपर उठ के कटी उत्तानासन, नीचे दबा दिया। देखो ये देखने में हल्का सा लगता है लेकिन इसके लाभ बड़े अप्रतिम। देखिए कुल्ले जमीन पर है, सिर जमीन पर है, मेरुदंड पूरा ऊपर उठ गया, ऐसे खींच के रखा ऊपर तान के, फिर दबा दिया। देखने में हल्का लेकिन लाभ अप्रतिम है। ज्यादा दर्द होने पर रीढ़ की हड्डी में आप ज्यादा नहीं उठा पाते, कोशिश जरूर करें, थोड़ा ऐसे उठाने की कोशिश करें। इतना इतना भी उठाएंगे, थोड़ा थोड़ा उठाएंगे तो भी बात तो बनेगी ना। थोड़ा थोड़ा उठाएं, ज्यादा ना उठा पाते कोई बात नहीं। और फिर ये उष्ट्रासन, ऐसे बैठ गए, ऐसे बैठे वज्रासन में, और वज्रासन में बैठ के पीछे झुक गए। आराम आराम से एक एक हाथ को लेकर। अब ऐसे भी जिससे ना होता तो क्या करें, तो फिर वो क्या करें, ऐसे बैठ गए, अंगुलियां बाहर की ओर, अंगूठा अंदर की ओर, ऐसे बैठ के ऐसे उठ जाए।
ऐसे थोड़ी देर इस स्थिति में बने रहे, सहज सांस, एक स्थिति में 1 से 2 मिनट बने रहना है। जिनको मेरुदंड की समस्या उनको ऐसे आभ्यंतर प्राणायाम के साथ, जो स्वस्थ है वे तो कपालभाति ऐसे कर सकते हैं। खैर